नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान सर्टिफिकेट में जो CLS आपके कोर्स है उसका जो आपके पेपर दिसंबर 2024 में हुआ है अभी, और इसमें आपके 013 जो आपके सूचना स्रोत एवं पुस्तकालय सेवाएं, तो ये आपके अभी एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें से आपके 50 प्रश्न आए हैं और 50 प्रश्न मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छे से पेपर दिया होगा, और 50 में से अगर आपके 20 प्रश्न राइट हो रहे हैं तो आप पास हो। ठीक है, कम से कम आपके 20 राइट होने चाहिए। तो ये आपके 2 घंटे का पेपर था और आपने अच्छे से दिया होगा। तो अभी आप ये जो मैं आंसर की बताने वाला हूँ, तो इससे आप अपना पेपर जरूर मिलाइएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर आपके सही है, कितने सही है कितने गलत है। तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने सही हो रहे हैं। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीय स्रोत है। तो इसमें से आपके पहले में आंसर होगा कि ये आपके हस्त पुस्तिका। फिर आता है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपयोगिता पुस्तकालय प्रलेख की ऋण अवधि में विस्तार कर सकता है। तो आपके दूसरे में आंसर होगा, ये आपके चौथा आंसर होगा, यानी नवीनीकरण। फिर अगला प्रश्न आता है आपके, अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय अध्यक्ष से पूछें किस प्रकार की सेवा है। तो आपके इसमें तीसरे नंबर में आपके आंसर होगा कि संदर्भ सेवाएं, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न है कि पुस्तकों के मध्य क्रम स्थापित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपके इसमें आंसर होगा तीसरा, यानी निधानी परिशोधन। अगला प्रश्न है कि उपयोगिता शिक्षा को निम्न रूप में भी जाना जाता है। तो आपके पांचवें प्रश्न में होगा पहला, यानी उपयोगिता अभिमुखीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है। तो इसमें आपके छठे में आंसर होगा चौथा, यानी एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन स्टडीज। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऐसे प्रलेख हैं जिनमें उत्पाद की तकनीकी आवश्यकताओं के बारे में विवरण होता है। तो आपके ये सातवें में है होगा, ये आपके दूसरा आंसर राइट होगा, यानी मानक। दोस्तों, ये पेज थोड़ा सा प्रिंट में ही ऐसे ही थोड़ा ब्लैक था और इसमें से थोड़ा फोटो सही नहीं आया है, तो आप कोशिश करें समझने की। देखो, आठवां प्रश्न है आपके, नए संदर्भ लेखा पुस्तकालय में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सहायता के रूप में परिभाषित किया है। तो इसमें से आपके आठवें में ऑप्शन में होगा पहला वाली, यानी मार्गरेट हचिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है वेलफोल्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल किसका एक उदाहरण है। तो इसमें आपके 90 में होगा आपके ये सूचना का द्वितीय स्रोत है ये। फिर आता है किस प्रकाशन को प्रारूप मानक के रूप में जाना जाता है। तो आपके ये 10वें में आंसर होगा दूसरा, यानी विनिर्देशन। ठीक है, विनिर्देशन। फिर आता है अगला प्रश्न है आपके, एब्सको है एक, तो एब्सको क्या है। तो एक इसमें से 11वें में होगा डेटा बेस, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है निर्देश परक सेवा प्रदान करने में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो आपके इसमें 12वें में राइट होगा विश्वकोश, यानी पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपके इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो इसमें स्थित है। तो आपकी ये सेंटर कहाँ स्थित है। तो इसमें आपके होगा वियना, यानी चौथा ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, अगला प्रश्न है यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक को प्रकाशित करता है। तो इस हैंडबुक को कौन प्रकाशित करता है। तो आपकी ये आएगा AIU। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किसने उपयोगिता शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि पुस्तकालय का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए पाठकों को दिए गए अनुदेश हैं। तो इसमें 15 में आपके ऑप्शन होगा चौथा, यानी SR रंगनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है, तो ये आपके होगा निर्देशिका, यानी ये ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है पुस्तक समीक्षा निम्नलिखित में से किस स्रोत में मिल सकती है। तो आपके ये ऑप्शन राइट होगा पत्रिका, यानी सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला है कि सारकरण पत्रिकाएं किस प्रकार के द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें आंसर होगा आपका
चौथा वाली अनुक्रमणिका। फिर आता है यदि एक पाठक विक्रम सेठ के जीवन के बारे में पता लगाना चाहता है तो उसे किस प्रकार के संदर्भ स्रोतों से परामर्श करना चाहिए। तो इसमें आपके आंसर होगा चौथा वाले नहीं, जीवन चरित्र स्रोत। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विश्वकोश का प्रकाशन कौन करता है। तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा यानी मार्सेल डेकर। अगला प्रश्न है आपके मिलान वाला है प्रश्न। तो इसमें आपके प्रथम ये असूची और बे वाला, तो इसमें आपके आंसर होगा तीसरा ऑप्शन राइट होगा, यानी आपके इसमें से तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन में बता रखा है आपके कि ए में कौन सा तीसरा वाला, और बी में आपके फर्स्ट वाला, और सी में आपके चौथा वाला, और डी में आपके दूसरा वाला। तो ये ऑप्शन आपके राइट होंगे। फिर अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से कौन सी जागरूकता सेवाएं नहीं हैं। तो इसमें आपके 22वें में ऑप्शन राइट होगा तीसरा वाला, यानी प्रलेख वितरण सेवा। फिर आता है अगला प्रश्न है यदि आप मारियाना ट्रेंच की गहराई जानना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के संदर्भ स्रोत का परामर्श करेंगे। तो 23वें में आपके आंसर होगा पहला यानी भौगोलिक स्रोत। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, अगला प्रश्न है पुस्तक लौटाना लेना के रूप में किया जाता है। तो ये आपके चौथा ऑप्शन राइट होगा, चेक इन चेक आउट। इसमें आपके चॉइस में चौथा राइट होगा। फिर अगला प्रश्न निम्नलिखित में से हस्त पुस्तक की पहचान कीजिए। तो इसमें से निम्नलिखित में से आपके हस्त पुस्तक की पहचान करनी है, तो आपके दूसरा ऑप्शन राइट होगा यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है देश राज्यों और महाद्वीपों एवं अन्य इकाइयों की सीमाओं पर बल देने वाले मानचित्र को कहा जाता है। तो आपके इसमें ऑप्शन राइट होगा तीसरा यानी राजनीतिक मानचित्र। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री एक है, तो इसमें आपके 27वें में ऑप्शन राइट होगा यानी चौथा यानी विश्व शब्दकोश। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रोक्वेस्ट सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसमें आपके 28वें में राइट होगा पहला यानी क्लेविरेट। फिर आता है निम्नलिखित में से त्वरित संदर्भ स्रोत की पहचान कीजिए। इसमें से त्वरित संदर्भ स्रोत कौन सा है, तो ये आपके वार्षिकांक यानी दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक पुस्तक में चिपकाई गई पर्ची जो एक इंगित करती है कि पुस्तक की वापसी के लिए कब देय है। तो ये आपके तीसरे में ऑप्शन में राइट होगा, ये आपकी तिथि पर्ची होती है। फिर आता है अगला सुविधा से तात्पर्य है पुस्तकालय से ऋण लिया जा सकने वाले प्रलेखों की संख्या और ऋण अवधि है। तो इसमें आपके 31वें में ऑप्शन राइट होगा दूसरा यानी पुस्तक ऋण लेना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला है यदि आप किसी देश के त्योहारों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप किस स्रोत से परामर्श लेंगे। तो इसमें आपके 32वें में आंसर होगा चौथा वाला यानी वार्षिकी। फिर आता है RFID रीडर में संग्रहित डाटा पढ़ता है। तो इसमें आपके 38वें में आपके ऑप्शन होगा 33वें में आपके आंसर होगा पहला यानी आपके टैग। अगला प्रश्न है दोस्तों, RSS का पूर्ण रूप है। तो आपके इसमें आंसर होगा दूसरा यानी रीच साइट समरी। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है गजेटियर ऑफ इंडिया द इंडियन यूनियन खंडों में प्रकाशित होता है। तो आपके 35वें में आंसर होगा तीसरा यानी 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्दकोश प्रायः पुस्तकालय के किस अनुभाग में रखे जाते हैं। तो इसमें आपके आंसर होगा पहला वाला संदर्भ अनुभाग। किस संदर्भ स्रोत को पुस्तकालयों में संदर्भ सेवाओं में मेरुदंड के रूप में भी निर्देशित किया जाता है। तो इसमें आपके 37वें में आंसर होगा चौथा यानी विश्वकोश। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है उल्चिरिच वेब ग्लोबल सीरियल्स डायरेक्टरी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो इसमें आपके 28वें में आंसर होगा तीसरा यानी द्वितीय श्रेणी। किसी शहर की जनसंख्या सांख्यिकी वितरणिका प्रोफाइल की परिवर्तनशील प्रवृत्तियों के अध्ययन के लिए आप किस संदर्भ स्रोत का उपयोग करेंगे। तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा यानी सांख्यिकी पुस्तिका हस्त पुस्तिका। फिर अगला दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके मिलान वाला। तो मिलान वाले में इसमें 40वें में ये पहली सूची और दूसरी सूची को आपको मिलाना है।
तो इसमें आपके आंसर होगा तीसरा, यानी आपके ए ऑप्शन राइट होगा। ये ए ऑप्शन में आपके तीसरा होगा, और बी ऑप्शन में आपके चौथा होगा, और सी ऑप्शन में आपके दूसरा होगा, और डी ऑप्शन में आपके दूसरा होगा, सॉरी सी ऑप्शन में आपके पहला होगा, कि आपके सी ऑप्शन में आपके दूसरा होगा और डी ऑप्शन में पहला होगा। ठीक है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन आपके राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो इसमें आपके 41 में आपके ये आएगा आइसलीक। फिर आता है यदि आप किसी विषय के मुक्त अधिगम पत्रिका ओपन एक्सेस जर्नल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस स्रोत से परामर्श करेंगे? तो आपके आएगा 42 में 3, यानी तीसरा ऑप्शन राइट होगा, यानी DOAJ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है कि जीवित व्यक्तियों के जीवनी चित्र सम्मिलित करने वाली संदर्भ पुस्तिका को कहा जाता है? तो इसको क्या कहेंगे अपन? 43 में आपके आंसर होगा चौथा वाला, यानी बायोबियोग्राफी। ठीक है, तो इसमें आपके चौथा ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेनिका वर्ल्ड लैंग्वेज डिक्शनरी उपलब्ध है? तो इसमें आपके 44 में आपके ये 7 भाषाएं, पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला है कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के किस संस्करण को न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कहा जाता है? तो इसमें आपके ए ऑप्शन राइट होगा, यानी 11वां। 45 में आपके कितना होगा? ये आपके होगा तीसरा ऑप्शन राइट होगा। क्या आता है? पत्थरों और गुफाओं की दीवारों पर चित्रों के रूप में जाना जाता है? तो आपके इसमें 46 में राइट होगा दूसरा, यानी चित्र विज्ञान लेख। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है माइक्रोपीडिया में सम्मिलित हैं? तो इसमें आपके 47 में राइट होगा दूसरा, यानी दीर्घ लेख। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि आप भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो आप किस स्रोत से परामर्श करेंगे? तो आपके इसमें आएगा इंडियाज ए रेफरेंस एनुअल, यानी चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है आपके 2 प्रश्न लास्ट हैं दोस्तों, इसमें है आपके हिवेटेकर्स बुक इन प्रिंट पहले किस नाम से प्रकाशित होती थी? तो इसमें आपके 49 में होगा दूसरा, यानी ब्रिटिश बुक इन प्रिंट। क्या था? वेबसाइट जियोग्राफिकल डिक्शनरी एक है, तो इसमें आपके तीसरा ऑप्शन राइट होगा, अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक कोश है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये 50 प्रश्न आपको ये सही समझ में आए होंगे, और आपने इसमें से मिलान आप जरूर करेंगे, और आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। दोस्तों इसमें से आपके 50 प्रश्न में से आपके 20 प्रश्न राइट होना अनिवार्य है। ठीक है, आपको 20 प्रश्न राइट करना अनिवार्य है, क्योंकि 20 प्रश्न से आप पास हो जाएंगे, और 20 प्रश्न पर पास हो जाएंगे, और आपके टोटल 50 प्रश्न थे दोस्तों। इसमें आपके माइनस मार्किंग नहीं थी, तो आपके 20 प्रश्न अच्छे से राइट हो रहे होंगे और आपके अच्छे स्कोर बन रहे होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके मैं आंसर की बता दूंगा, लेकिन आप धैर्य रखें, क्योंकि जो आंसर होता है तो आंसर पे एनालिसिस करना पड़ता है, पूरी खोज छानबीन पूरी करनी पड़ती है, उसके साथ फिर आपको मैं आंसर की बताता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखें, और आपको टाइम टू टाइम हर जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। तो मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।